अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे क्वेश्चन को हम बनवा चुके हैं जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, जो कि कूलाम के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब दिल्ली 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। थोड़ा सा कलर बदलना पड़ेगा कि आपको दिखाई दे, जो हम कलर कर रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ अब दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का हो गया। दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कूलाम के नियम पर ही आधारित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज क्यू ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, कह रहा है कि 2 चार्जेज हैं। ठीक है, एक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ देखिए मैंने लाइन इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज। ठीक है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, एक यहाँ पे है बराबर, आइडेंटिकल मतलब बराबर हो गया दोनों पे। इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है। आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट, यहाँ से 2 मीटर पे रखा गया है। कितना मीटर है मेरे भाई? 2 मीटर हवा में रखा गया है, 2 मीटर पे। ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन line joining the charge such that the system remains in equilibrium। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक अनदर चार्ज क्यू है जिसको क्या किया गया है, लाया गया है। अच्छा, इसके बारे में पता नहीं है कि इसका साइन क्या है और कहाँ इसको रखना है, ये भी पता नहीं, लेकिन ऐसा रखना है ताकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पूरा का पूरा सिस्टम रहे। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए क्यू को हम रख दिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा सर? तो जाहिर सी बात है बराबर रहेगा। 2 मीटर है तो 1 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो चार्ज दिया है और यहाँ पे जो चार्ज दिया है, दोनों का नेचर सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दोनों का, यहाँ भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, बराबर है, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पर लगा हुआ फोर्स और इसके द्वारा इस पर लगा हुआ फोर्स बराबर होंगे, तो बीच में होगा। ठीक है, अगर यहाँ 2Q होता तो जाहिर सी बात है इसका फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता और इसका फोर्स इस पर घट जाता। उस कंडीशन में इसको थोड़ा सा इधर हटाना पड़ता, क्योंकि इसका फोर्स बढ़े और इसका फोर्स घटे। ठीक है, जिससे होगा क्या मेरे भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। लेकिन दोनों का जो फोर्स चार्ज बराबर है, तो ये बीच में ही होगा। लेकिन फिर भी बीच हम यहाँ पे 1 मीटर नहीं मानते हैं अभी, आप बाद में समझ सकते हैं कि 1 मीटर रहेगा। यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं कि क्यू से एक्स का डिस्टेंस, सॉरी क्यू से क्यू का डिस्टेंस एक्स है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से यहाँ का 2 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 माइनस एक्स मीटर होगा, 2 माइनस एक्स मीटर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाइंड द पोजीशन द नेचर ऑफ द क्यू। अच्छा, क्यू का पोजीशन और नेचर बताना है। अब ऐसे रखना है चार्ज को यहाँ पे ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। तो सपोज दैट मान लो यहाँ प्लस क्यू रखते हैं। ठीक है, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी, क्योंकि पता नहीं है क्यू का जो है। यहाँ देखो, क्यू अननोन मैग्नीट्यूड है और साइन पता ही नहीं है कितना है। तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड पता नहीं है, साइन तो कुछ भी रख सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी। एक बार प्लस रख के देखते हैं तो क्या आता है, उसके बाद देखेंगे तो माइनस रखेंगे। प्लस रखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चीज कब होता है, जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है और यहाँ पे एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और दोनों तरफ से बराबर लग रहा है तो। ठीक है, अगर ये चार्ज है और एक फोर्स इधर से लगे और उतना ही बराबर फोर्स फिर इधर ही लगे, तो ये तो ढकेला के चल जाएगा इधर। इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये नहीं होगा। ठीक है, या फोर्स यहाँ से इधर फोर्स लगे और उसके बराबर दूसरा फोर्स भी इधर ही लगे, इसका मतलब बॉडी तो इधर चल जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगा मेरे भाई, जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो, इस और अपोजिट होना चाहिए। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, इस क्यू पर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस क्यू पर। ठीक है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ प्लस हम माने हुए हैं, पॉजिटिव माने हुए हैं, और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, तो ये ढकेलेगा। मान लो ये इसको इधर ढकेल रहा है, सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ढकेलेगा,
यहाँ से ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई कि यहाँ पे ये भी फोर्स इस पे लगाएगा, तो ये फोर्स इस पे लगाएगा रिपल्सन फोर्स, तो ये इसको इधर ढकेलेगा। और दूसरा फोर्स किसका लग रहा है इस पे, इसका भी फोर्स इस पे लग रहा है मेरे भाई, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये रिपल्सन का फोर्स इस पे लग रहा है। तो ये फोर्स रिपल्सन, ये वाला फोर्स हुआ इसका और ये वाला फोर्स हुआ इसका, ठीक है, दोनों रिपल्सन फोर्स लग रहा है। सेम कंडीशन क्या होगा मेरे भाई, सेम कंडीशन, ये फोर्स एक फोर्स, सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा, ये फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा, फिर ये फोर्स लगाएगा इसको, ये रिपेल करेगा। कंडीशन यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। ये रिपेल किया, ये रिपेल। हम क्या बताए थे अभी, किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन इक्वल फोर्स एंड अपोजिट होना चाहिए। 2 न्यूटन का इधर तो 2 न्यूटन का होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि ये इस पर डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। यहाँ फोर्स दोनों बराबर लग रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये इसके बराबर फोर्स नहीं है, लेकिन ये फोर्स लग रहा है, तो लग रहा है लेकिन ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। जाहिर सी बात है इस पर भी फोर्स जो लग रहा है इसके द्वारा और ये इसके द्वारा, तो दोनों फोर्स तो बराबर नहीं है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेने के लिए यहाँ प्लस क्यू जो है वैलिड नहीं है, तो क्या लेंगे, माइनस क्यू लेकर देखते हैं मेरे भाई। माइनस क्यू से क्या होता है, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ क्यू हो गया, चलो यहाँ माइनस क्यू लेते हैं। अभी देखो इसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये खींचेगा इसको, क्योंकि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, चलो खींच रहा है बराबर फोर्स के साथ। हमने बताया कि बीच में 1 मीटर पे होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, अब 1 मीटर नहीं भी मानिएगा तो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम अभी बताए हैं यहाँ एक्स मान लो, यहाँ 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस यहाँ 2 मीटर है। तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, चलो। तो ये तो दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यहाँ कंडीशन देख लो, इसके द्वारा ये रिपल्सन का फोर्स इधर लगाया जाएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स इस पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ एरो उल्टा हो गया मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं, एगो इसका और एगो इसका। उसी तरह से इसका फोर्स लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और इसका फोर्स लगेगा इस प्रकार से। तो अभी दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अभी क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उल्टा है एरो का साइन, यहाँ पर भी उल्टा डायरेक्शन में एरो का साइन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, क्योंकि फोर्स बराबर लग रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, याद रखो, डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड बराबर, तो वहाँ पे हो जाएगा फोर्स बराबर। तो ये भी बराबर का फोर्स है, ये भी बराबर का फोर्स है, यहाँ बराबर यहाँ बराबर, ठीक है, सब बराबर का फोर्स लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस कितना होगा, बीच का पोजीशन निकाल दो, निकालना है तो जाहिर सी बात है यहाँ से लगा हुआ फोर्स मान लो F1 है और इसमें लगा हुआ फोर्स F2 है, तो कूलाम फोर्स क्या होता है, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 Q1 Q2 और बटा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x लिए है x²। F2 कितना है मेरे भाई, K फिर Q माइनस Q, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, पोजीशन निकालो होल का स्क्वायर। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब दोनों फोर्स बराबर होंगे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, और जाहिर सी बात है यहाँ मोड है तो माइनस का चिन्ह इसका हटेगा, तो K Q Q बटा x², यहाँ होगा Q Q K और बटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, गया गया, क्या बचा x², 2 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। जाहिर सी बात इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर का स्क्वायर हटेगा, यहाँ लिख दूँ, जगह है थोड़ा सा, तो हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इस x को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू 2/2, ठीक है 1 मीटर। इसका मतलब बीच का पोजीशन ये 1 मीटर आया और 2 में से 1 जाएगा तो 1 मीटर बीच का पोजीशन होगा। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।